नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया गया, किस वक्त की दुआ ज्यादा सुनी जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में की गई दुआ और फर्ज नमाजों के बाद की गई दुआ जल्द मकबूल होती है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजलिस की तारीख के बाद बहैसियत GHMC मेयर TRS बंजारा हिल्स जी विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर की जानिब से श्री लता मुंतखब। जिला MLC के कविता व रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने किया अपने वोट के हक का इस्तेमाल। हल्के असम्बली बोधन के तमाम मसाइल को हल करने व तरक्याती कामों व सड़कों की तामीर के लिए बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर की रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से मुलाकात व नुमाइंदगी। जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड के तहत सहाफ़ियों के लिए माली इमदाद की फराहमी, दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 फरवरी। इस्तीफादे की अपील, प्रेस अकेडमी चेयरमैन अल्लम नारायणा। जिले के एक CI और SI को मुअत्तल करने की IG स्टेफिन रविंद्रा ने किए अहकामात जारी। कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के सबब बोधन रोड पर कलवट का काम सुस्त रफ्तारी के साथ जारी। भारी ट्रैफिक, रोज बरोज हादसात हो रहे रोनुमा। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िद करदा इजलास में बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुताल्लिक़ तरक्याती कामों के लिए की नुमाइंदगी। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िद करदा इजलास में बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तरक्याती कामों के लिए नुमाइंदगी करते हुए बताया कि बोधन मंडल मौज़ा इराजपल्ली में डबल लाइन रोड व सेंट्रल लाइटिंग को मंजूरी अमल में लाने के अलावा D40 D28 किनाल की मरम्मत व शेड को लगाने के लिए कहते हुए मौज़ा इंदिरापुर से संगम देहात तक BT रोड की मंजूरी अमल में लाकर तामीरी कामों को शुरू करने के लिए कहा। और इसी तरह से इन्होंने उटपल्ली से पुसानी कुंटा तक BT रोड की तामीर करते हुए बोधन नवीपेट मंडल को तकसीम करने के मामले में गौर-ए-ख्वास करने के लिए ख्वाहिश करते हुए हल्के तांडे को तरक्की की जानिब गामजान करने के साथ बोधन हल्के असम्बली में जदीद तौर पर कायम करदा ग्राम पंचायत को तांडा भवन और रोड का क़याम अमल में लाने की नुमाइंदगी की। इस प्रोग्राम में निजामाबाद अर्बन बीकाला गंज गुप्ता, आर्मूर रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, निजामाबाद रूरल रुकने असम्बली बाचुड़ी गोवर्धन, MLC राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। गैर मजाज लक्की ड्रॉ चलाने वाले श्री वेंकटेश्वरा इंटरप्राइजेस के खिलाफ टास्क फोर्स पुलिस ओहदेदारान की कार्रवाई। 47,000 रुपये, 40 रसीद बुक, 400 ब्रोचर जब्त। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर टास्क फोर्स ओहदेदारों ने इंदलवाई में गैर मजाज तौर पर लकी ड्रॉ चलाने वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करते हुए श्री वेंकटेश्वरा इंटरप्राइजेस B वेंकटेश रवि को हिरासत में लेते हुए 47,000 रुपये, 40 रसीद बुक, 400 ब्रोचर्स को जब्त करते हुए इंदलवाई पुलिस के हवाले किया। मजीद तहक़ीक़ात जारी है। इस मौके पर टास्क फोर्स ओहदेदारान मौजूद थे। हल्दी बोर्ड और हल्दी की अक्ल तरीन इमदादी रकम के मामले में BJP मरकजी हुकूमत खामोश करने के ताल्लुक से रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से मुनक़िद करदा इजलास में समाअत करने का PPC माराना मोहन रेड्डी की जानिब से किया गया इंकशाफ। जिला निजामाबाद PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता माह के 30 तारीख को मुनक़िद करदा रायतु दीक्षा के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने हल्दी बोर्ड और हल्दी की अक्ल तरीन इमदादी रकम देने के मामले में BJP मरकजी हुकूमत की जानिब से फरामोश करने पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से BJP कायदीन पर जोर डालने के तहत रेवंत रेड्डी ने कल मुनक़िद करदा पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत
हल्दी की अक्ल तरीन इमदादी रकम और हल्दी बोर्ड कायम करने के मामले में बीजेपी दिलचस्पी न लेने पर हुकूमत पर जोर डालने के लिए दिल्ली सफर करने का इंकशाफ किया। Speaker sir, through you, I request the Minister, Rajnath Singh ji, when he came to Telangana in 2019, he gave a public assurance on the turmeric board for purchase of turmeric, for marketing of turmeric. There is no step forward by the government on this. I urge the government to set up a turmeric board in Telangana. जिले से ताल्लुक रखने वाली जी सौम्या ने फुटबॉल खेल में बेहतरीन मुजाहरे के सबब बैनुल-अक़वामी मुकाबले के लिए मुंतखब, जिले में खुशी की लहर। कौमी सतह पर रियासत तेलंगाना का नाम रोशन करने वाली गिरिजन दख्तर जी सौम्या की काबिलियत को सही शनाख्त व मुकाम हासिल हुआ। इनकी जानिब से मुंतखब करदा फुटबॉल खेल में जोश व खरोश से मेहनत करते हुए आज आलिम सतह पर अपनी शनाख्त बनाते हुए रियासत तेलंगाना का नाम रोशन किया। इनके बारे में मज़ीद तफसीलात जिला निज़ामाबाद रेंजर मंडल कोनेपल्ली कृष्णा तांडा में मुकीम गोपी धनलक्ष्मी जोड़े को तीसरी दख्तर जी सौम्या है। इन्होंने स्कूल की सतह पर मुनक़िद करदा रोड की मुकाबला तेज दौड़ते हुए अपने तमाम साथियों को शिकस्त देकर अहम तरीन कामयाबी हासिल करने पर इस वक्त के कोच नागराजू ने इनमें मौजूद काबिलियत को पहचान कर उन्हें फुटबॉल खेल की तरबियत देने पर इन्होंने सख्त मेहनत व लगन के साथ मेहनत करते हुए आज कौमी सतह पर रियासत तेलंगाना का नाम रोशन किया है। कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही व सुस्त रफ्तार, कलवट के कामों के सबब बोदन रोड से गुजरना हुआ मुश्किल। भारी ट्रैफिक, हर रोज एक के बाद एक हादसात हुई आम बात, कायदीन ख्वाब गफलत में। टीआरएस हुकूमत बरसर इख्तियार आने के बाद शहर में काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अभी तक शहर की तरक्की व इसको खूबसूरत बनाने के लिए हज़ारों करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो एक तारीख़ी कदम है। लेकिन इन तरक्याती कामों को जो कॉन्ट्रैक्टर्स लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं वो काबिल अफसोस है, जिसकी मिसाल ये है कि बोदन रोड पर ज़ेर तामीर एक कलवर्ट जिसका काम कई दिनों से सुस्त रफ्तारी के साथ जारी है, जिसके सबब इस सड़क पर हर रोज़ कई हादसात रोनुमा हो रहे हैं। इसके बावजूद भी काम काफ़ी सुस्त रफ्तारी के साथ हो रहे हैं। वाज़ेह है कि शहर की एक गुंजान आबादी वाले इलाके से गुजरने वाली सड़क है। हर दिन के हर वक्त यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके सबब आवाम कई मसाइल से दरपेश है। बिलखुसूस एम्बुलेंस तक को यहाँ पर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। नाज़रीन, कंस्ट्रक्शन शोबे में साइंस ने आज काफ़ी तरक्की की, जिसकी मिसाल ये है कि चीन में 1000 बेड्स का हॉस्पिटल सिर्फ 10 दिन में तामीर किया गया है, जो आज की दुनिया में एक तारीख़ी वाक़या है। लेकिन जदीद आलात से नावाकिफ़ कॉन्ट्रैक्टर्स के सबब तरक्याती कामों की रफ्तार शहर में थम सी गई है। रोड महबूब सुबानी छिल्ले के पास इतनी ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, जाम हो रहा है, पुलिस से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है ये माहौल। इसके लिए एमएलए साहब को इस पर नज़र करना चाहिए और पूरे कारपोरेटर साहब भी पूरे इस पर कलेक्टर में जाके एप्लीकेशन ज़रूरी है। रोड का काम भी नहीं हो रहा है सही से, और उसके अलावा ट्रैफिक एक्सीडेंट कोई कंट्रोल नहीं है। इतना रश है वन वे पे, इससे बेहद तकलीफ सारे लोगों को हो रही है, गाड़ियों को हो रही है, ऑटों से, लारियाँ सब इधर से ही जा रहे हैं। आप इस पे कलेक्टर साहब आप भी इस पे एक्शन लीजिए, रोड का महीना कीजिए। और खुसूसी गुजारिश है अपने एमएलए साहब से कि ये रोड का महीना करके इसका जल्द से जल्द हल निकालिए। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर की हैसियत से बंजारा हिल्स कॉर्पोरेटर गदवाला विजय लक्ष्मी का इंतखाब अमल में आया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नौमुंतखब मेयर के तहत गदवाला विजय लक्ष्मी टीआरएस सीनियर एमपी के केशव राव की दफ्तर का इंतखाब अमल में लाया गया। इनके बारे में मजीद तफसीलात कुछ इस तरह से है। इनकी तारीख पैदाइश 1964 है और गदवाला विजय लक्ष्मी की तालीमी काबिलियत जर्नलिज्म BA LLB होने के अलावा अमेरिका नॉर्थ कैरोलिना में ड्यूक यूनिवर्सिटी में तहकीक व मदद के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इसी तरह से इन्होंने 2015 को मादरे वतन को लौट आने के बाद सियासत में शामिल होने का फैसला करने के बाद इन्होंने अमेरिका शोहरत को मनसूख करके BC समाज से ताल्लुक रखने वाले गदवाला विजय लक्ष्मी बाजरेड्डी से शादी रचाई। इसी तरह से
बहैसियत मेयर मुंतखब होने पर मुतहदा जिला निजामाबाद MLC की कविता साहिबा से मुलाकात करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की हैसियत से गदवाला विजय लक्ष्मी, बंजारा हिल्स कॉरपोरेटर मुंतखब, डिप्टी मेयर की हैसियत से मोती श्रीलता, शोभन रेड्डी नौ मुंतखब, MIM की तायद TRS को हासिल। मुतहदा जिला MLC की कविता साहिबा से मुलाकात करते हुए मेयर व डिप्टी मेयर को दी मुबारकबाद। बालकोंडा हल्के असम्बली के अहाता 44वीं कौमी शाहराह पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में नागपुर से हैदराबाद जाने के दौरान 2 लॉरियों के आपस में तसादुम होने पर ड्राइवर मौके वारदात पर हुआ हलाक। बालकोंडा असम्बली हल्के के अहाता 44वीं कौमी शाहराह पर आज सुबह के अव्वलिन सातों में पेश आए सड़क हादसे में उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले लॉरी ड्राइवर बरसरे मौके पर ही जान बहक हो गए। पुलिस और मुकामी लोगों के मुताबिक ये नागपुर से हैदराबाद जाने के दौरान मजीद 2 लॉरियों के आपस में टकराने के बाइस होने वाले तसादुम में दरमियान में मौजूद डिवाइडर मौके वारदात पर ही हलाक होने पर क्रेन की मदद से ड्राइवर की नाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ड्यूटी पर रुजू। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद कार्तिकेय जुमेरात से ड्यूटी पर रुजू हो चुके हैं। वो गुज़िश्ता माह 12 जनवरी को शख्सी रुखसत पर रवाना हुए थे। इनके ग़याब में कामारेड्डी SP श्वेता रेड्डी को इंचार्ज कमिश्नर की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने ड्यूटी पर रुजू होते हुए पुलिस स्टेशनों और ओहदेदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि कार्तिकेय को DIG की हैसियत से तरक्की दी गई है, लेकिन अभी तक उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई, जिसके बायस उन्हें निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के सबब नरेगा फंड से मंजूर करदा तरक्याती कामों को MPP के हाथों संगे बुनियाद रखा गया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के सबब इंदलवाई मंडल मौजा चंद्रायनपल्ली के लिए फंड्स के तहत 10 लाख रुपए की लागत से CC रोड की तामीरी कामों के लिए मुख्तस अराजी पर MPP रमेश नायक ने संगे बुनियाद रखते हुए कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की क़ियादत और रूरल रुकन असम्बली की मदद से मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में तरक्याती कामों का इनेकाद अमल में लाने के लिए फिलफुर फंड्स की ट्राई अमल में लाकर तामीरी कामों को तेजी के साथ रोबे अमल में लाते हुए तमाम मौज़ात को तरक्की की जानिब गामजान करने पर मुकामी अवाम ने रियासती वज़ीर-ए-आला KCR और निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया गया। इसी तरह से इन्होंने मजीद बताया कि रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से तमाम ग्राम पंचायत के लिए खुसूसी फंड्स की ट्राई अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान करने पर काफ़ी खुशैन बात करार दिया गया। इस प्रोग्राम में मौजूदा सरपंच MPDC चेयरमैन TRS पार्टी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर और स्टाफ नर्स की जायदादों के लिए दरख्वास्तें मतलूब DMNHO। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ओहदेदार सुदर्शन ने अलमिया जारी करते हुए महकमा सेहत आमा में आउटसोर्सिंग असास पर डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रात अमल में लाए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन पोलियो टीवी केयर प्रोग्राम के तहत खिदमत अंजाम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट असास पर खिदमत हासिल की जा रही हैं। इन्होंने बताया कि मेडिकल ऑफिसर की 1 और 3 स्टाफ नर्स की जायदादों पर तकर्रात की जा रही है। मेडिकल ऑफिसर के लिए जनरल मेडिसिन और स्टाफ नर्स के लिए MSc नर्सिंग BSc नर्सिंग होना लाजमी है। डॉक्टर को माहाना 60,000 रुपये और स्टाफ नर्स को माहाना 17,000 रुपये तनख्वाह की जाएगी। 12 से 18 फरवरी दफ्तर महकमा सेहतामा पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। जिला कामारेड्डी दोमाकुंडा मंडल मौजा अमीरपेट में आज ZPTC MPP MPTC के हाथों CC रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिला कामारेड्डी दोमाकुंडा मंडल मौजा अमीरपेट में आज ZPTC तिरुमला गौड़ MPP कोटा सदानंदा की ज़ेरे निगरानी में MPTC फिरंगी राजेश्वर वाइस MPP सलीम नायब सरपंच वनीता के हाथों में वार्ड नंबर 6 और 11 में CC रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर दोमाकुंडा ZPTC ने खिताब करते हुए कहा कि
हमारे हर दिल अजीज कामारेड्डी रुकन असम्बली वेब गंपा गोवर्धन की कामयाब तरीन काविशों के सबब मंजूर करदा 5 लाख रुपए की लागत से वार्ड नंबर 6 और 11 में सीसी रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार करते हुए बताया कि मजीद मौजा मीरपेट में जरूरी सीसी रोड मुकाम की निशानदही करके मेले के इल्म में लाते हुए अनकरीब सीसी रोड तामीर करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सरपंच, नायब सरपंच, एमपीडीसी, वार्ड मेंबर, मुकामी अवाम ने शिरकत की। टीआरएस हुकूमत अक़लियतों के साथ किए गए अपने वादों को पूरा करे, आरमूर कांग्रेस खास शेख बबलू का सहाफती बयान। टीआरएस हुकूमत मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए इंतखाबात के दौरान 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस वादे को पूरा नहीं किया गया। इन ख्यालात का इज़हार कांग्रेस एक्टिव लीडर शेख बबलू ने आरमूर में प्रेस मीट के दौरान किया। आगे बताया कि केसीआर ने इंतखाबात के दौरान 12% तहफ़्फ़ुज़ात का झूठा वादा करते हुए मुस्लिम माइनॉरिटीज के वोट हासिल किए और इख्तिदार संभाला, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटीज से किया गया वादा पूरा नहीं किया। हालांकि टीआरएस हुकूमत में बड़े बड़े मुस्लिम कायदीन मौजूद रहे, एक रियासती काबीना में और एक रुकन असम्बली है और दीगर कायदीन भी मौजूद है, लेकिन मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए जुबान खोलने की जरूरत नहीं है। इन्होंने आरमूर कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुतालबा किया कि केसीआर हुकूमत फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे, वरना शदीद एहतिजाज की धमकी दी। इस मौके पर शेख सलमान पाशा व दीगर मौजूद थे। మహమూద్ అలీ గారు వచ్చినారు 12% గురించి కూడా ఏం చెప్పలేరు, ఏదో ఒక షాదీ ముబారక్ అని చెప్తున్నారు। ఏదైనా షాదీ ముబారక్ కూడా ఇచ్చినా కానీ మాకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఇస్తారా? ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇస్తారు, మా మైనార్టీలకు ఏమి ఇచ్చారు? ఇప్పటిదాకా 12% ఇస్తా అని ఇవ్వడం జరగలేదు। మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము, మాకు 12% రావాలని। गेस्ट लेक्चरर के लिए दरख्वास्तें मतलूब। प्रिंसिपल सरकारी गिरिराज डिग्री कॉलेज ने अपने एक अलमिया में बताया कि गेस्ट लेक्चरर की मकलूबा जायदादों पर तकर्रात अमल में लाए जा रहे हैं। अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब है। इन्होंने बताया कि यूजी शोबा बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, तेलुगु मजमून में गेस्ट लेक्चरर की जायदादों पर तकर्रात अमल में लाए जा रहे हैं। अहल उम्मीदवार 12 फरवरी तक दरख्वास्तें दाखिल करें। 13 फरवरी को सुबह 10 बजे इंटरव्यू मुनक्किद किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए मज़कूरा तमाम मज़ामिन में पीजी में 55% निशानात का होना लाजमी है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 50% निशानात होना लाजमी है। तजुर्बेकार उम्मीदवारों को फ़ौक़ियत दी जाएगी। उम्मीदवार दरख्वास्त फॉर्म के साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुंसलिक करें। इंटरव्यू में असली दस्तावेजात के साथ शिरकत करें। सरकारी गिरिराज डिग्री कॉलेज पर 13 फरवरी को इंटरव्यू मुनक्किद किया जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की मकलूबा जायदादों पर तकर्रात के लिए दरख्वास्तें मतलूब। प्रिंसिपल सरकारी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इंदिरा ने अलमिया जारी करते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट असास पर खिदमात अंजाम देने के लिए डॉक्टर्स से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। 16 फरवरी दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 17 फरवरी को दोपहर 3 बजे इंटरव्यू मुनक्किद किए जाएंगे। सीनियर रेजिडेंशियल डॉक्टर को माहाना 70,000 रुपये, जूनियर रेजिडेंशियल डॉक्टर को माहाना 15,600 रुपये तनख्वाह अदा की जाएगी। इन्होंने बताया कि जनरल मेडिसिन शोबे में 4 DVN, 1 साइकेट्रिक, चिल्ड्रन शोबे में 7, जनरल सर्जन शोबे में 2, ICU मेडिसिन में 3, मेडिकल शोबे में 2, एडमिनिस्ट्रेशन शोबे में 2, कम्युनिटी मेडिसिन शोबे में 4 जायदादों पर तकर्रात अमल में लाए जा रहे हैं। उम्मीदवार का MBBS के बमशमूल MCI सनद याफ्ता और तेलंगाना मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड से माली मदद हासिल करने के लिए अहल उम्मीदवार 18 फरवरी तक दरख्वास्त दायर करने का किया इंकशाफ। रियासत तेलंगाना मीडिया एकेडमी चेयरमैन अल्लम नारायणा। रियासती तेलंगाना मीडिया एकेडमी चेयरमैन अल्लम नारायणा ने कहा कि जर्नलिस्ट के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए फौजशुदा जर्नलिस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले महलूकीन ख़ानदान सहाफ़ी के तौर पर खिदमात अंजाम देने के दौरान नासाज तबीयत के बायस काम न करने की हालत में मौजूदा होने वाले सहाफ़ी जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड से माली इआनत के लिए दरख्वास्त ख्वाहिश करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल पहले सहाफ़ी बहबूद फंड से इस्तिफ़ादा हासिल करने वाले और हाल ही में मीडिया एकेडमी को
दरख्वास्त रवाना करने पर दोबारा दरख्वास्त करने की जरूरत न होने का इजहार किया। इन्होंने बताया कि दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार जिला शहरी ताल्लुकात के अफसरान के जरिए तस्दीक शुदा दरख्वास्त को मीडिया एकेडमी दफ्तर या खुद रब्त पैदा करते हुए या पोस्ट के तहत इस माह की 18 तारीख तक रवाना करने का इंकशाफ किया। सावेल सरपंच के हाथों टॉयलेट तामीर करने वाले मुस्तहिकीन में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। मौजा सावेल के मुकामी अफराद ने टॉयलेट की मुकम्मल तामीर करने वाले मुस्तहिकीन को सावेल सरपंच श्रीमती नीला लावनिया लिंगन्ना के हाथों ग्राम पंचायत दफ्तर में चेक की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने बताया कि रियासती तेलंगाना के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की अहम तरीन काविशों के सबब मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत अवाम को फैज़याब कराते हुए तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPTC राजेश्वर, नायब सरपंच नीला पोशेट्टी और सेक्रेटरी कारोबारी अवामी नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। गल्फ मुतासरीन के लिए शौर बेदार प्रोग्राम का 14 फरवरी को पेरकिट में इनेकाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। किसान तंजीम के रियासती सदर व गल्फ मुतासरीन की मदद के लिए आगे रहने वाले के नरसिम्हा नायडू ने प्रेस मीट के दौरान बताया कि रोजगार के लिए गल्फ जाने वाले मजदूर अफराद एजेंडों के धोखे में आकर गल्फ में काम ना मिलने की वजह से परेशान हो रहे हैं और मकरूज होकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। इनकी मदद करने की शदीद ज़रूरत थी। इस ज़िमन में गल्फ मुतासरीन के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम इनके मसाइल के हल के ज़िमन में 14 फरवरी बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे MR गार्डन फंक्शन हॉल पेरकिट में रखा गया। इन्होंने शिरकत की ख्वाहिश की है। इस मौके पर तिरुपति रेड्डी, महेश और दीगर मौजूद थे। CM रोड, डायरी फार्म, अकबर बाग, सागर हिल्स, वेंगलराव कॉलोनी, नागाराम व दीगर इलाकों में फेयर प्राइस शॉप का क़याम निहायत जरूरी। निज़ामाबाद शहर के कई डिवीजनों बिलखुसूस मज़ाफ़ाती इस्लामी इलाकों में रहने वाले अवाम बिलखुसूस गरीब अवाम हुकूमत की जानिब से सरबराह किए जाने वाले सब्सिडी चावल के हुसूल के लिए बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। डिवीज़न नंबर 30, डिवीज़न नंबर 11, 12 डायरी फार्म, अकबर बाग, सागर हिल्स, वेंगलराव कॉलोनी, CM रोड, नागाराम और दीगर कई इलाकों में फेयर प्राइस शॉप ना होने से अवाम को सब्सिडी चावल का हुसूल बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और 2.5 किलोमीटर दूर वाक़ई फेयर प्राइस शॉप से हर माह चावल हासिल करने के लिए ऑटोस व दीगर सवारियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। ओहदेदार जल्द अज जल्द इन तमाम इलाकों में नई फेयर प्राइस शॉप्स कायम करने के लिए तवज्जो मबजूल करें। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में आए दिन आबादी में इजाफे के पेश नज़र मौजूदा सरकारी राशन डीलर्स अपना काम अंजाम देने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। यानी इस वक्त बाद सरकारी राशन शॉप्स डीलर्स अपनी दुकानात पर 3 दुकानात के बराबर का राशन तकसीम कर रहे हैं। इन हालात को देखते हुए जिला इंतजामिया जिला निज़ामाबाद की जानिब से जल्द अज जल्द ऐसे तमाम डीलर्स जो 2-2, 3-3, 5-5 फेयर प्राइस शॉप को कोटा हासिल करते हुए सप्लाई कर रहे हैं, इन डीलर्स को पाबंद करें कि वो सिर्फ इस इलाके के राशन दहिंदगान को कोटा वसूल करते हुए सप्लाई करें। बावसूख ज़राए से पता चला है कि अनकरीब शहरी हुदूद में मजीद नए सरकारी राशन डीलर्स शॉप्स के तकर्रात अमल में लाए जाएंगे। बताया जाता है कि बरसर इख्तियार KR हुकूमत तरफ से रियासत भर में 1400 मजीद नए राशन डीलर्स शॉप्स के तकर्रात का करीब सरकारी अलमिया की इजराई अमल में लाने वाली है। शहर निज़ामाबाद में 18 नए फेयर प्राइस शॉप कायम किए जाएंगे। हर एक राशन दुकान में कीमतों के बोर्ड स्टॉक और MLS पॉइंट से हासिल करदा नमूना शिकायत बॉक्स बहर सूरत अवाम को नजर आने वाले मुकाम पर आवेजा करना बेहद जरूरी है। निज़ामाबाद रूरल SHO और डिस्पली सर्किल इंस्पेक्टर बरतरफ, खिदमात के अंजाम दही में लापरवाही का शाखसाना। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में रूरल SHO SI मधुसूदन गौड़ और डिस्पली सर्किल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर लू को खिदमात से बरतरफ करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने अहकामात जारी किए हैं। निज़ामाबाद रूरल SI मधुसूदन गौड़ और डिस्पली सर्किल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर लू नामपल्ली हाई कोर्ट के एक जेर दवा मुकदमे की तहकीकात में लापरवाही का मुजाहरा करने पर बरतरफ कर दिया गया है। 6 माह कबल मधुसूदन गौड़ का कामारेड्डी से निज़ामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन पर SHO की हैसियत से तबादला किया गया था। पुलिस स्टेशनों के हुदूद में दर्ज शिकायतों की 100वीं और
قدیم مقدمات تحقیقات میں لاپرواہی پر DGP نے سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں خدمات سے برطرف کرنے کی اطلاع ہے۔ مدھوسودن گوڑ رورل پولیس اسٹیشن پر SHO کی حیثیت سے ذمہ داری حاصل کرنے سے قبل کئی کیس تعطل کا شکار تھے، جس کی 1ویں میں تاخیر کے باعث اعلیٰ عہدیدار برہمے خدمات کی انجام دہی میں لاپرواہی کے باعث انہیں برطرف کیا گیا۔ ٹیٹ کے انعقاد میں تاخیر، ضلع نظام آباد میں اساتذہ کی سینکڑوں جائیدادیں مقلوعہ۔ ریاست تلنگانہ میں ٹیچر ریکورمنٹ ٹیسٹ میں غیر ضروری تاخیر ہو رہی ہے، جس سے سرکاری اردو میڈیم مدارس میں اساتذہ کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات عمل میں نہیں آ رہے۔ حکومت کی تمام تر توجہ اقلیتی اقامتی مدارس پر مرکوز ہو چکی ہے۔ سرکاری اردو میڈیم مدارس میں مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے علاوہ بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے فنڈز کے اجرائی عمل میں نہیں آ رہے ہیں۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی مدارس میں متعدد نشستوں پر داخلے دیے جاتے ہیں، جس کے باعث سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے خاندانوں کے بچے تعلیم سے محروم ہونے کا خدشہ لاحق ہو رہا ہے۔ سرکاری اردو میڈیم مدارس کی عمارتیں انتہائی خستہ حال ہو چکی ہے، بنیادی سہولتوں ندارد ہو کر رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے والدین خانگی مدارس میں بچوں کے داخلے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ والدین پر خانگی مدارس میں بچوں کو تعلیم کا بہت بڑا مالی بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اگر سرکاری اردو میڈیم مدارس میں اساتذہ کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے جائے اور سرکاری مدارس کے لیے ترقیاتی فنڈ کی بلا رکاوٹ اجرائی عمل میں لائی جائے تو لاکھوں خاندان سرکاری مدارس میں بچوں کے داخلے کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ خانگی مدارس سے زیادہ سرکاری مدارس میں قابل اساتذہ ہوتے ہیں، لیکن خانگی مدارس کی عمارتیں اور بنیادی سہولتیں خستہ حال ہونے کی وجہ سے والدین خانگی مدارس کا رخ کر رہے ہیں۔ خانگی مدارس کے اساتذہ کی بنسبت سرکاری مدارس کے اساتذہ کی تعلیمی قابلیت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے سرکاری مدارس کے لیے ترقیاتی فنڈ اجرا کرنے میں غفلت کی وجہ سے سرکاری مدارس میں داخلہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ سرکاری اردو میڈیم مدارس کی بقا کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ دہلی حکومت نے مثال قائم کرتے ہوئے تمام سرکاری مدارس کی عمارتیں کا طرز پر تعمیر کی ہے، جہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حکومت تلنگانہ کو دہلی حکومت سے سبق حاصل کرتے ہوئے تمام سرکاری مدارس کی عمارتوں کو کارپوریٹ طرز پر تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ اور صدر کل ہند مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ سرکاری اردو میڈیم مدارس میں اساتذہ کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے جلد از جلد عمل میں لائے اور سرکاری مدارس کی عمارتوں کو کارپوریٹ مدارس کی طرز پر تعمیر کرنے کے لیے فی الفور فنڈز کی اجرائی عمل میں لائے جائے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ TRT 2017 اردو میڈیم کے 564 جائیدادوں کو ڈی ریزرویشن کرتے ہوئے TRT 2017 کے اہل امیدواروں کو تلنگانہ سب آرڈیننس سروس رول میرٹ کے اساس پر تقررات بھی نہیں کیے جا رہے۔ TRT 2017 میں جملہ 900 مخلوعہ جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی تھی، جس میں صرف 336 جائیدادوں پر ہی تقررات کیے گئے۔ باقی 564 جائیدادوں پر دستیاب امیدوار نہیں ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا تھا، جبکہ 564 جائیدادوں پر بہت جلد لمیٹڈ ریکوائرمنٹ امتحان منعقد کرنے کا تیقن دیا گیا تھا۔ آج تک عمل آوری نہیں کی جا رہی۔ حکومت کے نمائندوں کی جانب سے یہ تیقنات دیے جا رہے تھے کہ جلد از جلد اردو میڈیم کے 564 جائیدادوں پر لمیٹڈ ریکوائرمنٹ رکھے جائیں گے، لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے مگر ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ KCR نے مختلف شعبوں میں 50,000 سے زائد جائیدادوں پر تقررات کرنے کا اعلان کیا۔ نئے ریکوائرمنٹ کے اعلان سے قبل TRT 2017 کے 564 جائیدادوں کا مسئلہ تعطل کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ محدود ریکوائرمنٹ کو منسوخ کرتے ہوئے تلنگانہ سب آرڈیننس سروس رول کے تحت تمام 564 جائیدادوں کو ڈی ریزرویشن کرتے ہوئے TRT 2017 کے اہل امیدواروں کے ذریعے میرٹ کے اساس پر تقررات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR نے 9 نومبر 2017 کو ایوان اسمبلی میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ اردو میڈیم کی تمام 900 جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ اردو میڈیم اسکول پر وقت مقررہ پر اساتذہ کے تقررات نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم شدید متاثر ہو رہی ہے
और बच्चा मजदूरी के फीसद में इजाफा हो रहा है, जबकि RTE के मुताबिक 10% से जायदादें मकलूआ न हो। असातिज़ा तंजीमें अपने मफादात पर याददाश्त हवाले करती है, लेकिन सरकारी मदारिस की इमारतें खस्ताहाल होने, बुनियादी सहूलतें नदारिद होने के बावजूद हुकूमत या महकमे तालीमात की तवज्जो मजबूल नहीं कराई जाती। अलावाजी तलबा यूनियनों की ये जिम्मेदारी है कि वो सरकारी उर्दू मीडियम मदारिस का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा ले और हुकूमत, कायदीन और महकमे तालीमात के अहदेदारों की तवज्जो मसाइल पर बार बार मरकूज कराते हुए इक्सवी की राह हमवार करते हुए कारकर्दगी का मुजाहरा करें। सरकारी मदारिस के लिए विज़रा या अराकीन असम्बली की जानिब से कई साल से तरक्याती फंड से जारी नहीं किया जा रहा है। इस सिलसिले में भी तवज्जो मरकूज कराए। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजलिस के तायद के बाद बहैसियत GHMC मेयर TRS बंजारा हिल्स G विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर की जानिब से श्रीलता मुंतखब। जिला MLC के कविता व रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने किया अपने वोट के हक का इस्तेमाल। हल्के असम्बली बोधन के तमाम मसाइल को हल करने व तरक्याती कामों व सड़कों की तामीर के लिए बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर की रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से मुलाकात व नुमाइंदगी। जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड के तहत सहाफ़ियों के लिए माली इमदाद की फराहमी, दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 फरवरी। इस्तीफादे की अपील, प्रेस अकेडमी चेयरमैन अल्लम नारायणा। जिले के एक CI और SI को मुअत्तल करने की IG स्टेफिन रविंद्रा ने किए अहकामात जारी। कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के सबब बोधन रोड पर कलवर्ट का काम सुस्त रफ्तारी के साथ जारी। भारी ट्रैफिक, रोज बरोज हादसात हो रहे रोनुमा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।